इसलिए भगवान ने उद्धार सबका कर दिया। जितने राक्षस आए, क्योंकि राक्षस भी भगवान का किसी न किसी रूप में स्मरण करते ही थे। बैर भाव सुमिरहि मोहि निश्चर। स्मरण में भेद नहीं, किसी का बैर भाव है और किसी का प्रेम भाव है। इसलिए प्रभु ने पूतना से नेत्र मिलाए नहीं कि मेरे नेत्र इससे मिल गए तो इसकी पाप वृत्ति ही समाप्त हो जाएगी। और जीवन में भजन करते करते जब तक हमारे नेत्र कन्हैया से मिलते नहीं हैं तब तक पाप हमारे नष्ट होते रहेंगे, लेकिन पाप वृत्ति कहीं ना कहीं बनी रहेगी। इसलिए कई बार हम विचारते हैं, सोचते हैं, तो हम एक मोड़ पे खड़े होते हैं कि अब हम निर्णय करें जीवन का, क्या कि हमको पाप रखना है या भगवान को रखना है जीवन में। और बड़ा कठिन मोड़ होता है। क्यों? इधर वासनाओं ने पकड़ रखा है, वो खींच रही है, और उधर यत किंचित भगवान का आश्रय भी जीवन में होता है, तो उधर भी थोड़ा अच्छा लग रहा है कि भगवान का पथ, कितना बढ़िया पथ है। और इस मोड़ पर जो साहस कर जाते हैं और कूद जाते हैं, उनको ठाकुर अपनी गोद में बिठा देते। उनको भगवान की मंगलमयी गोद निश्चित प्राप्त हो जाती। इसी को गीता जी में भगवान ने निश्चयात्मक बुद्धि कहा है। बुद्धि का एक निर्णय हो गया, और वो निर्णय कब तक नहीं हो पाता जीवन में? भोगेश्वरे प्रसक्तानाम तया प्रहित चेतसाम। भगवान कहते हैं जब तक संसार के भोगों में आसक्त रहता है जी। देखो, भाग से जो भोग प्राप्त हैं उनका आप सदुपयोग जीवन में कर लें, ये कल्याण का मार्ग है। भाग से जो भोग प्राप्त है, लेकिन भोग जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकते। धन जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता। कमा सकते हैं, लेकिन धन लक्ष्य नहीं हो सकता जीवन का। क्यों? धन को अगर लक्ष्य माना तो पता ही नहीं, एक क्षण बाद तुम उससे वियुक्त हो जाओ, वो सब छोड़ के तुमको जाना पड़े। जिस लक्ष्य की पूर्ति हो ही नहीं सकती, उसको लक्ष्य बनाना मूर्खता है। जीवन का उद्देश्य तो भगवान ही हो सकते हैं। और जिन महापुरुषों ने इन पर विचार किया, उन्होंने कहा देखो, भोग हमको प्राप्त हुए थे, हमने ऐसा समझा कि हम भोग भोगते रहे, पर वास्तव में सच्चाई ये थी कि भोग हमको भोग गए। भोगा न भुक्ता वैमेव भुक्ता, तृष्णा न जीर्णा वैमेव जीर्णा। देखो, भोग तो अब भी ज्यों के त्यों प्रबल हैं। क्यों जी? भोग कमजोर थोड़ा हो गए।
कमजोर तो भोगने वाले हुए, उनका सांस लब पे आ गया। भोग तो ज्यों के त्यों ही रहते हैं। तृष्णा कभी जीर्ण नहीं होती, शरीर ही जीर्ण हो जाता है। इसलिए संसार में दरिद्र किसको माना गया है? लाइट आ गई क्या? क्या दरिद्र वो है जिसके पास कुछ नहीं? नहीं। दरिद्रो ही कोवा, ये प्रश्न उठा, दरिद्र कौन है? उत्तर क्या आया? यस्य तृष्णा विशाला, जिसकी तृष्णा बड़ी हुई है वो दरिद्र है। और तृष्णा के रहते हुए कोई सुखी नहीं हो सकता। ना सुख काजी पंडिता, ना सुख भूप भया, सुख सहजाही आवसी, तृष्णा रोग गया। सुख सहजाही आवसी, तृष्णा रोग गया। भगवान ने कितना कितना हमको दिया, जो मिला उसको देखो। इसलिए श्री परीक्षित जी कह रहे हैं, बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं। ये कथा जो भगवान की है, निवृत्त तरशई उपगीयमानात्, भवौषधात् श्रोत्र मनोभिरामात्। कथा को औषधि कहा। जैसे रोगी के लिए औषधि की जरूरत रहती है, तो अब प्रश्न ये है कि हम रोगी हैं कि नहीं। जब रोग मुक्त हो जाएं फिर हमको कथा की कोई जरूरत नहीं। और जब तक रोगी हैं, भवौषधात्, और फिर ये औषधि कड़वी औषधि नहीं, ये ऐसी औषधि नहीं है कि हमको मुख बिगाड़ कर लेनी पड़े। कई बार बच्चों को माताएं औषधि जबरदस्ती पिलाती हैं, तो फिर मुख कैसा करते हैं, वो कैसे कैसे आंख बंद कर लेते हैं। आंख यहां भी बंद होती है, पर वो आंख बंद होती है हृदय के परम विश्राम में। जब उसको विश्राम का अनुभव होता है, वो नैना क्यों ना मुंदे, जिन नैना आनंद लाए। तनिक कांकरी के परत, मुंदे नैन तत्काल, वो नैना क्यों ना मुंदे, जिन नैना नंद लाल। जिन नेत्रों में प्यारे की याद है, वो नैन क्यों ना मुंदेंगे। तो निवृत्त तरशई उपगीयमानात्,
निवृत्त तृष्ण महापुरुषों के द्वारा गाई जाने वाली ये भगवान की महती गाथा